हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं रसायन में फिनॉल से संबंधित हमारी मुख्य बिंदु रासायनिक गुण, इसमें हाइड्रोक्सिल समूह के कारण होने वाले अभिक्रिया, बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया, विशिष्ट अभिक्रिया के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप सबको मालूम है फिनॉल का सूत्र C6H5। यदि हम इसको बेंजीन रिंग में करें तो बेंजीन की रिंग में OH समूह यदि जुड़ जाता है तो फिनॉल कहलाता है। मुख्य रूप से इसके रासायनिक गुणों को 3 वर्गों में बांटा गया है। रासायनिक गुण 3 वर्गों में बांटा गया है, या वर्गों में बांटा गया है। पहला OH समूह, OH समूह के कारण होने वाले अभिक्रिया दूसरा बेंजीन रिंग में नाभिक स्नेही या नाभिक में होने वाले अभिक्रिया, नाभिक में होने वाले अभिक्रिया, और तीसरा फिनॉल में स्पेशल रिएक्शन होता है जिसको हम विशिष्ट अभिक्रिया कहते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया आइए देखते हैं तीनों वर्गों को 1, 2, तीसरा कैसे होता है। पहला OH समूह के कारण होने वाले अभिक्रिया, OH समूह के कारण होने वाले अभिक्रिया। पहला अभिक्रिया कौन सा होगा? OH समूह के कारण होने वाले अभिक्रिया में रिएक्शन विथ सोडियम या धातु से क्रिया। पहला अभिक्रिया सोडियम धातु से अभिक्रिया। चलिए, ये फिनॉल है। ठीक है, क्या है ये? फिनॉल। इस फिनॉल की अभिक्रिया हम सोडियम से करा देते हैं इस प्रकार से। जाहिर है सोडियम से कराते हैं तो हम इसको हीट कर देते हैं, तो Na जो है OH समूह में जुड़ जाता है। कहने का मतलब ONA धन, एक हाइड्रोजन ये और NaOH, एक हाइड्रोजन यहाँ से ये जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ONA और एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, H2 बन के निकल जाएगा। इसको सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं फिनॉल का तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। ये प्रथम अभिक्रिया हो गया। ठीक है, अब सेकंड अभिक्रिया क्या करा के देखते हैं। कोई भी हेलो एल्केन से अभिक्रिया करा के देखते हैं। हेलो एल्केन का तात्पर्य क्या होगा? हैलोजन और एल्केन की अभिक्रिया किससे कराएं? फिनॉल से। ठीक है, चलिए नंबर दूसरा अभिक्रिया हेलो एल्केन की अभिक्रिया, ये फिनॉल हो गया धन। कोई भी हेलो एल्कोन ले लेते हैं, जैसे C2H5I,
ये हेलोजन है और ये एल्केन है, इसलिए इसको हम हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो एथिल आयोडाइड के साथ कोई भी क्षार की उपस्थिति में करा लेते हैं, क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अभिक्रिया क्या बन जाएगा, C6H5। ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से सीधा C2H5 जुड़ जाएगा, अर्थात ये H जो है I के साथ में जुड़ जाएगा, है ना, किसके साथ, H जो है I के साथ NaOA के साथ जुड़ जाए। आइए देखते हैं क्या बनता है। ये बेंजीन का रिंग हो गया, ये O हाइड्रोजन निकल रहा है, C2H5 धन NaI बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, NaI धन OH और ये H मिलके क्या बना देगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O, निश्चित रूप से H2O बन जाएगा, अर्थात ये हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ गया, H2O बन गया। अब इसका नाम बोल देते हैं बच्चों, ये एक R समूह, ये एक R समूह, कोई एक ऑक्सीजन से जुड़ता है, 2 R समूह, तो क्या बन जाता है बताइए आप, बहुत बढ़िया, ईथर बताया आपने, तो निश्चित रूप से भी ईथर है। कौन सा नाम से ईथर कहेंगे इसको, एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर, किससे, हेलो एल्केन की अभिक्रिया से एथिल फेनिल ईथर प्राप्त होता है फिनॉल के साथ में। नंबर तीसरा रिएक्शन, आइए देखते हैं। तीसरा अभिक्रिया रिएक्शन विथ अमोनिया, किससे क्रिया कराएं, अमोनिया से। तीसरा NH3 से अभिक्रिया, फिनॉल का जब अमोनिया से रिएक्शन होता है या अभिक्रिया होता है, कोई भी माने निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च तापमान पे गर्म करते हैं, उच्च तापमान लगभग 300 अंश सेंटीग्रेड तापमान पे, तो ये क्या है, फिनॉल है धन अमोनिया, अमोनिया को लिख सकते हैं ऐसा, NH2H बिल्कुल लिख सकते हैं ना, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च तापमान पे गर्म किया जाता है। तो देखिए ये इससे जुड़ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, मतलब C6H5NH2, और C6H5NH2 जो बनता है क्या कहलाता है, एनिलीन। बहुत बढ़िया, C6H5NH2 बन गया और पानी के एक अणु निकल गया, इसको कहते हैं एनिलीन। ठीक है, एनिलीन प्राप्त होता है, अमोनिया के साथ फिनॉल की अभिक्रिया करते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर चौथा रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड या अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसका, फिनॉल का, तो हमको एस्टर प्राप्त होता है। आइए देखें नंबर चौथा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, ये फिनॉल है OH धन, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO CH3COO, इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, ये अब जुड़ जाएगा, देखो C6H5 COOCH3, तो अब क्या बचा, एक हाइड्रोजन बचा है ना, तो CH3COOH, माने
अम्ल बन रहा है और एस्टर प्राप्त हो रहा है। देखें इस प्रकार से C6H5COO CH3 प्लस CH3COOH हो गया। देखिए C6H5 वो सामने है, फिर COAO है और CH3, अर्थात ये हाइड्रोजन बचा और इतना ये भाग बच गया, तो CH3COOH लास्ट में लिखें। इसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं और ये एस्टर है। कौन सा एस्टर है? मेथिल फेनिल एस्टर। ठीक है, नाम लिख सकते हैं मेथिल फेनिल एस्टर या फेनिल एसीटेट भी कहते हैं बच्चों इसको, फेनिल एसीटेट। ये चौथा अभिक्रिया हो गया। पांचवा अभिक्रिया ये देखते हैं। पांचवा अभिक्रिया एल्कोहल फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं। किससे कराते हैं? PCl5। क्या कहते हैं PCl5 का पूरा नाम? चलिए आप बताइए। आपने कहा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, बहुत बढ़िया। PCl5 से अभिक्रिया, ये फिनॉल हो गया धन PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है? क्या बनता है? आप बताइए। बहुत बढ़िया, आपने कहा POCl3 है ना, तो चलो POCl3 बना दिए। POCl3, यहाँ कितने Cl बचा बच्चों? 2 Cl बच गया है ना। तो एक Cl जो है हाइड्रोजन के साथ HCl बन जाएगा और एक Cl जो है यहीं पे आके जुड़ जाएगा, तो C6H5 देख लीजिए, Cl बना प्लस HCl बनेगा। इसका क्या नाम होगा? फेनिल क्लोराइड। क्या कहेंगे इसको? फेनिल क्लोराइड। इस प्रकार से PCl5 से अभिक्रिया होता है। छठवां अभिक्रिया, इसकी अम्लीय प्रकृति देखते हैं। छठवां, फिनॉल अम्लीय प्रकृति की होती है। अब बच्चों आपको मैं पूछना चाहूं, अम्लीय प्रकृति या अम्ल किसे कहेंगे? चलिए बताइए। अच्छा, आपने कहा खट्टा होता है वो अम्ल है। 10वीं तक ये समझते हैं जो खट्टा होता है वो अम्ल है। अब क्या करेंगे, हम 11th पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो ये समझिए कि कोई भी पदार्थ को या कोई रासायनिक पदार्थ को जल में घोला जाता है तो वो प्रोटॉन आयन या H+ आयन डोनेट करता है, दान करता है, निकालता है, तो वह अम्ल होता है, अर्थात वो अम्लीय प्रकृति होगा। निश्चित रूप से ये H+ आयन निकालता होगा, इसलिए उसकी प्रकृति क्या होगा? अम्लीय प्रकृति होगा। ठीक है, तो कौन सा 2 प्रकार के होते हैं? फिनॉल दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है या दुर्बल अम्ल की प्रकृति का होता है ये। अब जो है कैसे फिनॉल, ये फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया कोई क्षार के साथ करा देते हैं। क्षार मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? क्षार है। इसकी अभिक्रिया करा दें, क्या प्राप्त होगा? याद रखिए, सोडियम कहाँ आ जाएगा? यहाँ, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा और पानी होगा ना, बिल्कुल होगा। तो सोडियम फिनॉक्साइड और पानी, अर्थात ये इस प्रकार से बनेगा। ये फिनॉल
ये ONA है ना, Na+ आयन और ये ऋण आयन इस प्रकार से एक बनता है और क्या बना लेगा, पानी H2O। इसको हम सोडियम फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड आयन या सोडियम फिनेट कहते हैं, सोडियम फिनोट, सोडियम फिनेट ये है ना। और ये अम्लीय प्रकृति को शो करता है या प्रदर्शित करता है। दूसरा, यदि हम नीले लिटमस पेपर को डुबोते हैं इसमें, तो वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, यदि अम्ल है तो बहुत बढ़िया, आपने कहा लाल कर देते हैं, बिल्कुल नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देता है। अतः फिनॉल की जो प्रकृति होगी वो अम्लीय प्रकृति की होती है ना। ये समीकरण के माध्यम से जानते हैं। अब इसका व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, वास्तविक में कैसे कहना चाहिए ये अम्लीय प्रकृति ग्रहण करता होगा। देखें, इसको मिटा देता हूं। अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करते हैं। चलिए, ये तो जो फिनाल है उसका सूत्र क्या होगा बताइए आप। यस, आपने कहा C6H5OH, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, C6H5 ये हो गया और ये O और ये H, फिनॉल। अच्छा, ये बताइए, ये जो ऑक्सीजन है उच्च ऋण विद्युतीय तत्व है, मालूम है। यस, और ये अपने पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, यस, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे। ये अब ये इसका आयनीकरण होगा, आयनीकरण होगा मतलब दो आयनों में ये टूट जाएगा। कौन कौन सा आयन में टूटेगा, ये एक बेंजीन का रिंग हो गया ये, है ना, और ये O धन H+ आयन, O- आयन, ये दो आयन में टूट गया, है ना। कुल मिला कहने का मतलब ये है, साझे के जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। साझे का जो इलेक्ट्रॉन है साझे का जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्म हो जाता है, और साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण फिनो या फिनेट आयन प्राप्त होता है। ये फिनेट आयन है, ये कौन सा आयन है, फिनेट आयन। यहां आप लिख सकते हो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ये फिनेट आयन में टूट जाता है, अर्थात ऋण आयन हो गया, और जो ऋण आयन ग्रहण करता है उसकी प्रकृति क्या होगा, अम्लीय होगा। अब ये प्रकृति अम्लीय होगा, हम सब जानते हैं कोई भी रासायनिक पदार्थ जब अवघटन होता है तो यदि प्रोटॉन देता है तो वो उसकी स्वभाव क्या हो जाएगी, अम्लीय। आप लोग देख रहे हो H+ आयन प्रोटॉन है, बिल्कुल, तो ये कहाँ से दिया है, फिनॉल जो है, फिनेट आयन जो है H+ आयन निकाल दिया है, अर्थात इसकी स्वभाव क्या होगी, अम्लीय प्रकृति की होगी, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने ओर आकर्षित करता है ना। साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब आकर्षित करता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बनेगा वो दुर्बल हो जाता है ना। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध बनता है वो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाता है, और दुर्बल होने के कारण OH जो है, OH मतलब हाइड्रोक्सिल जो समूह है वो आसानी से अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, हो जाता है।
अब जब OH अलग हो जाता है तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अतः ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ दुर्बल हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा माने इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की क्षमता अधिक हो जाएगी वहाँ, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध प्रबल हो जाएगा। प्रबल मतलब नहीं टूटेगा, है ना, नहीं टूटेगा, प्रबल हो जाएगा। और प्रबल हो जाएगा तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन अधिक है, आसानी से वहां से हाइड्रोजन धन आयन माने प्रोटॉन निकल, तो H+ आयन आसानी से वहां से अलग नहीं हो पाता। H+ आयन आसानी से अलग नहीं हो पाता, अलग नहीं हो पाता। अब ये अलग नहीं हो पाता, इस संरचना को हम अनुनाद के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए अनुनादी संरचना इसका देखते हैं। अनुनादी संरचना, फिनॉल का सूत्र होता है ये O और ये H, ये फिनॉल का सूत्र है। इसके बंध को हम बना लेते हैं। एक बंध ये, इसको छोड़ देते हैं तो ये हुआ, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ आएगा। इस निश्चित रूप से यहाँ यदि हम बंध नहीं लगाएंगे तो यहाँ एक ऋण चिन्ह या ऋण आवेश लिख देते हैं, तो इसकी जो शेयर का जो इलेक्ट्रॉन है वो मेंटेन हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम एक स्ट्रक्चर कहते हैं। जाहिर है 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे कौन सा बंध बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन के पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। यहाँ ऋण चिन्ह है तो यहाँ पे धन चिन्ह ग्रहण करेगा, तभी तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो पूरा होगा। ऑक्सीजन की संयोजकता अभी कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो रहा है। यदि धन आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जाहिर है ये बंध टूट जाएगा और ये 2 बन रहेगा। ये पहला संरचना हो गया। इसी प्रकार इसको हम दूसरा संरचना इस प्रकार से बना सकते हैं। ये 1 2 3 माने देखो यहाँ पे ये जो है ऋण चिन्ह यहाँ आ जाएगा, आया ऋण चिन्ह यहाँ आया, ये, और यहाँ पे जो द्विबंध था वो क्या हो गया, यहाँ पहले द्विबंध था, ये द्विबंध 1 2 3 4, ठीक। फिर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अभी ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कितना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये धन आवेश ग्रहण करेगा। ये दूसरा संरचना हो गया। फिर आगे ये तीसरा जो संरचना है वो इस प्रकार से संरचना ग्रहण करेगा। देखें बेंजीन का संरचना ले लेते हैं। ये 1 2 और ये 3 है ना। हाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, उसके बाद नीचे खाली होगा और क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऋण चिन्ह आ जाएगा। आने के बाद में नीचे ये डबल बॉन्ड H और ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये धन आवेश ग्रहण करेगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ नहीं है, दोनों ठीक है, यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। ये तीसरा संरचना हुआ। और चौथा जो संरचना है वो इस प्रकार से ग्रहण करेगा। देखें ये
बेंजीन का रिंग संरचना हो गया और H सिंगल बॉन्ड O, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। अतः हम इस अनुनादी संरचना कहते हैं इसको। और इस फिनोट जो आयन है, इस O प्लस आयन यहाँ लिख सकते हैं, O प्लस आयन के कारण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बंध बनता है, उस बंध में इलेक्ट्रॉन पेयर माने इलेक्ट्रॉन युग्म, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की ओर आकर्षित होगा, है ना, ऑक्सीजन की ओर आकर्षित होगा। तत्पश्चात क्या होगा? H प्लस आयन पृथक हो जाएगा, H प्लस आयन पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और अलग जब हो जाएगा तो फिनॉल की जो प्रकृति क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। तो फिनॉल अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी। ये इसकी अम्लीय प्रकृति को समझाते हुए हमने अनुनादी संरचना घटना होता है। अर्थात कह सकते हैं फिनॉल जल के साथ लवण नहीं बनाते, जल बोलता हूँ, एल्कोहल के साथ में लवण नहीं बनाते। ठीक है। इस प्रकार से फिनॉल की जो अम्लीय प्रकृति हमने चर्चा किया, O प्लस आयन के कारण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बनता है, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की ओर आकर्षित होने लगता है। और ऑक्सीजन की ओर आकर्षित होने के कारण H प्लस आयन आसानी से पृथक हो जाता है। और H प्लस आयन आसानी से पृथक हो जाएगा तो फिनॉल अम्लीय प्रकृति की शो करेगा या प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अब जो है फिनॉल इसीलिए कोई क्षार के साथ में क्रिया करता है तो लवण बनता है, जबकि एल्कोहल के साथ में यदि हम फिनॉल को क्रिया कराएं तो क्या बनेगा? लवण नहीं बनाते। अब क्यों लवण नहीं बनाते हैं, बता सकते हो? चलिए आप पीछे वाले बताइए, क्यों लवण नहीं बनता होगा? बहुत बढ़िया, आपका जवाब है सर फिनॉल में अनुनादी संरचना ग्रहण करता है, जबकि एल्कोहल जो है अनुनादी संरचना ग्रहण नहीं करता। संभव ही नहीं है अनुनादी संरचना, इसीलिए कहना चाहिए एल्कोहल फिनॉल के साथ लवण नहीं बनाते। ठीक। अगला नंबर 7वां अभिक्रिया, जिंक से अभिक्रिया कराते हैं। जिंक से अभिक्रिया, जिंक की अभिक्रिया 7वां, Zn जिंक की अभिक्रिया। चलिए, फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH, है ना। इसके साथ किसका क्रिया कराएं? जिंक का कराते हैं, हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं बच्चों। ZnO जिंक ऑक्साइड बनता है और ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है तो बेंजीन प्राप्त होता है। क्या? बेंजीन। इस प्रकार C6H6 बेंजीन बन गया और जिंक ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है, निकल जाता है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया हुआ। अब दूसरा प्रकार की जो अभिक्रिया है हमारी, दूसरा वर्ग का अभिक्रिया है बेंजीन के रिंग अभिक्रिया, या इसको हम बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया कहते हैं। बेंजीन नाभिक की
अभिक्रिया नंबर दूसरा वर्ग है ना। अब बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया कैसे होता होगा, आइए देखते हैं। ये फिनॉल है, क्या है, फिनॉल है, ठीक है। इस फिनॉल का नाइट्रीकरण करते हैं, या पहले चलो हाइड्रोजनीकरण करते हैं, या हैलोजनीकरण जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन किसको होगा, किसके साथ होगा, कोई भी हैलोजन के साथ होगा, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। तो 3 अणु Br2 ब्रोमीन के साथ लेते हैं तो हाइड्रोजन माने पानी की उपस्थिति में क्रिया होता है, क्या बन जाएगा बच्चों, देख लेते हैं। ये बेंजीन का रिंग हो गया, ये OH जुड़ा है पहले से, एक आर्थो पोजीशन में Br जुड़ा, फिर मेटा पोजीशन में Br जुड़ा, फिर इसको छोड़ देगा और ये सॉरी मेटा नहीं है, ये पैरा पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन में Br जुड़ता है। तो 3 Br हो गया, निश्चित रूप से 3HBr निकल जाएगा। कैसे, यहाँ से H निकला, यहाँ से 3H और 3 Br निकल के 3HBr बना लिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दूसरे पोजीशन, ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और 6, तो 2, 4, 6 ट्राईब्रोमो फिनॉल ये होगा। हम इस फिनॉल के दूसरा अभिक्रिया जिसको हम नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण करते हैं, नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट या सांद्र HNO3 की उपस्थिति में इसमें उत्प्रेरक मिलाते हैं सांद्र H2SO4, ठीक है। तो ये NO2 समूह बेंजीन के रिंग के साथ में जुड़ता है, कैसे जुड़ेगा देखते हैं बच्चों। ये बेंजीन का रिंग OH समूह और आर्थो पोजीशन को छोड़ के पैरा में जुड़ता है, क्या है ये, पैरा ने आर्थो है ना, यहाँ NO2 जुड़ गया। दूसरा और अभिक्रिया होता है, ये OH इसको छोड़ता है, इसको छोड़ता है और NO2 पैरा पोजीशन में जुड़ता है, अर्थात ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल कहलाता है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल का लिख सकते हैं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल ये। इसी प्रकार से तीसरा जो अभिक्रिया है वो सल्फ्यूरीकरण कहते हैं, सल्फ्यूरीकरण को सल्फोनेशन कहते हैं, सल्फोनेशन। ये कॉन्सेंट्रेट या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है। कोई भी उत्प्रेरक इसमें लेते हैं कॉन्सेंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में, जाहिर है जिस प्रकार से HNO3 दो आयनों में टूटा, NO2 और OH, यहाँ पानी निकला है ना, आप निकाल सकते हैं धन H2O, ये वैसे ही इसमें भी H2O निकलता है और HSO3 OH और HSO3 में टूटता है। आइए देखते हैं क्या। अच्छा एक चीज और है, यदि यहीं से मैं करता हूं इस प्रकार से, यदि अधिक मात्रा में यदि हम HNO3 लेते हैं या पुनः नाइट्रीकरण करते हैं, कैसे देखिए, 3 अणु HNO3 का, 3 अणु HNO3 का है ना, और वैसे ही कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो सीधा सीधा बच्चों इस प्रकार ये फिनॉल और NO2 आर्थो पोजीशन में इसको छोड़ता है, पैरा पोजीशन में इसको छोड़ता है और मेटा पोजीशन में ये अटैच होता है, तो 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल कहलाता है। इसको हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल, और इसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं, पिक्रिक अम्ल या एसिड। और ये विस्फोटक का काम करता है, विस्फोटक मालूम है, जो टिफिन बम बनता है ना, हाँ वो इससे बनता है, 2,4,6
है ना, बम बनाम विस्फोटक होता है। और इसका उपयोग होता है क्या क्या, रेशम और जो ऊन होते हैं ना, वो कई कलर में आते हैं। नीला कलर में ऊन देखे हो आपने, नीला कलर में ऊन किससे प्राप्त होता है, भेड़ से ना। नीला कलर का भेड़ देखे हो क्या, नहीं। तो ये ऊन को रंगने में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, दैट मीन्स पिक्रिक एसिड का उपयोग होता है, रंगने में कहना चाहिए, ऊन को रंगने में, रेशम को रंगने में ये पिक्रिक अम्ल का उपयोग होता है। साथ साथ इसका विस्फोटक के रूप में उपयोग होता है। तो ये नाइट्रीकरण हुआ। उसी प्रकार से सल्फ्यूरीकरण देखते हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से HNO3 दो भाग में टूटा, वैसे H2SO4 टूटता है OH और HSO3 में। तो ये किस प्रकार से, ये फिनॉल, ये OH और HSO3 है ना, HSO3 ये आर्थो पोजीशन में जुड़ गया। अब आर्थो पोजीशन में जुड़ गया तो क्या बना है, आर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड, लिख सकते हैं इसको, आर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड बन गया। उसी प्रकार से ये आर्थो जुड़ा है, तो उसी प्रकार से पैरा भी बनता है। ये फिनॉल OH और SO3H, तो इसको हम पैरा फिनॉल, ठीक है, पैरा फिनॉल सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, और क्या बनेगा, पानी। क्लियर है बच्चों, ये बेंजीन की नाभिकीय अभिक्रिया है। मैंने पूरा अभिक्रिया को एक साथ बता दिया। चाहो तो आप अलग से हैलोजनीकरण को बताना, अलग से नाइट्रीकरण को बताना, अलग से सल्फ्यूरीकरण को बताना, मतलब वही है, पूरा अभिक्रिया ऐसे संपन्न होता है। आगे बढ़े, बिल्कुल। नंबर, अच्छा, बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया इस प्रकार से हो गया। अब इसी नाभिक की अभिक्रिया में हाइड्रोजिनेशन, क्या कहेंगे इसको, हाइड्रोजिनेशन को हिंदी में हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। आइए, हाइड्रोजनीकरण ये दूसरा बेंजीन रिंग की अभिक्रिया है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण, है ना। हाइड्रोजनीकरण, फिनॉल में एक विशेष गुण होता है जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का योग। तो ये फिनॉल हो गया धन, ये हाइड्रोजन का योग, इसके अधिक मात्रा लेते हैं। कितने अणु ले लिए, 3 अणु ले लिए। ऐसे ही नहीं होगा, निकिल का चूर्ण इसमें मिलाया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। कौन से रूप में बच्चों, उत्प्रेरक के रूप में। और 160 अंश सेंटीग्रेड तापमान क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। कितने टेम्परेचर पे, 160 अंश सेंटीग्रेड तापमान पे गर्म किया जाता है। तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, C6H11OH। कैसे, ये यहाँ क्या है, OH है ना, ये C, ठीक। या एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ये C, ये एक तरफ OH है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, ये C C C C C C, H2 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 और ये H2। देखिए 3 दूने 6 हाइड्रोजन और एक 7 हाइड्रोजन, यहाँ है कि नहीं, गलत कैसे, CH2 CH2, 3 दूने 6, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल है ना। ये यहाँ क्या है, अभी CH है, ये 3 दूने 6 जो हाइड्रोजन है ये सब जगह जुड़ जाएगा, तो CH2 CH2 हो जाएगा, है 11 हाइड्रोजन यहाँ पे होना है।
1 2 3 4 5 और 6, 6 और 6 12 हाइड्रोजन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 हाइड्रोजन हो गया। क्लियर, ओके, है ना। इसको हम C11 है नहीं, C नहीं सॉरी C6 होगा क्या, C6 होगा, है ना। C6H11OH, ये इसका अणुसूत्र हो गया। कैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, है ना, और हाइड्रोजन कितने हैं, इसको छोड़ देते हैं तो 11, और ये OH वो आगे है, तो अणुसूत्र ये हो गई। इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन। आप हिंदी में लिख सकते हैं ना इसको, वैसे ही लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉन लिख सकते हैं भाई, है ना। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, जिसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। कुल मिला कहने का मतलब ये है बच्चों, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का योग होना, समझ में आया, बिल्कुल, है ना। हाइड्रोजन का योग, पूरा हाइड्रोजन योग हो रहा है ना। उत्प्रेरक लिए हैं निकिल चूर्ण, 160 अंश सेंटीग्रेड पे इसको गर्म किए हैं, बन गया हमारा ये। अब आता है तीसरा नंबर का अभिक्रिया, जिसको हम विशिष्ट अभिक्रिया कहते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया, नाम से अभिक्रिया होता है विशिष्ट अभिक्रिया। विशिष्ट अभिक्रिया, पहला कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, है ना, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। फिनॉल में फिनॉल जो है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया संपन्न करता है। अर्थात फिनॉल कहने का मतलब सोडियम का रिएक्शन जब फिनॉल के साथ करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, तो सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करता है। इस प्रकार देखिए, ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड किसके साथ क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म करते हैं, लगभग 130 अंश सेंटीग्रेड तापमान पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और 3 से 4 वायुमंडलीय दाब, है ना, लगभग 3 से 4 के 7 3 से 7 वायुमंडलीय दाब, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, ATM भी बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उच्च दाब जिसको कहते हैं। लिख देता हूं, उच्च दाब पर अभिक्रिया करता है, क्या बनाएगा, सोडियम सैलिसिलेट। तो ये बेंजीन का रिंग हो गया, O, ठीक है, O, और ये H, नहीं OH कहाँ से आ गया, OH नहीं आ जाएगा, है ना, O, और हाँ ठीक, बिल्कुल, है ना। अभी देखिए OH लिख देते हैं, समझाता हूँ मैं आपको। फिर यहाँ COO और Na, COONA आया, आर्थो पोजीशन में जुड़ा। अब आपका प्रश्न ये, सर यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन लगा दिए, वही पूछ रहे हो ना आप, तो बिल्कुल। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो COO समूह जुड़ा है, यहाँ क्या था, अभी CH था ना, यही तो हाइड्रोजन निकला है, और ये हाइड्रोजन कहाँ आ गया, ऑक्सीजन के पास, तो OH बन गया। यही कहलाता है सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। अब सोडियम सैलिसिलेट का तनु HCl के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा ये, और H जो है यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा OH और COOH। यही तो क्या है, सैलिसिलिक अम्ल है, नाम लिख सकते हैं, सैलिसिलिक अम्ल या एसिड, है ना। देखो स्पष्ट है, सोडियम
सैलिसिलेट बना, ये सैलिसिलिक अम्ल बना। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। नंबर दूसरा, रीमन टीमन अभिक्रिया। रीमन टीमन अभिक्रिया, ये दूसरा स्पेशल रिएक्शन है। रीमन, रीमन फिर टीमन अभिक्रिया। बच्चों जितने भी नाम से अभिक्रिया है इसको अलग से ड्राइंग शीट में लिख के बढ़िया से आप चार्ट पेपर बना के याद करना है ना। एल्कोहल की अभिक्रिया, कौन सा एल्कोहल, फिनॉल, ये है ना, प्लस CHCl3, आप जानते हो इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, जो सुंघाने पे बेहोशी लाता है, यही तो है क्लोरोफॉर्म, है ना। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया फिनॉल से कराते हैं। और कोई भी क्षार ले लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार लेते हैं, इसके 3 अणु, अभिक्रिया कराते हैं, गरम करते हैं। पहले गरम करेंगे 60 अंश सेंटीग्रेड पे, फिर दूसरा गरम करते हैं लगभग दूसरा हाइड्रोनियम आयन H3O के साथ में क्रिया कराते हैं, तो हमको सीधा सीधा क्या प्राप्त होगा, सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए ये C6H5OH और CHO है ना, और NaCl 3 अणु निकल जाएगा, 3NaCl, देखो 3Na और 3Cl निकला, CHO जुड़ गया। अब क्या बचा, H3 बचा, और क्या बचा, 2 ऑक्सीजन बचा है, और हाँ कहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे जुड़ा, 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, हुआ, समझ रहे हो, 3 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो बच्चों हम इसको 2H2O लिख सकते हैं ना, पानी के 2 अणु, बिल्कुल है ना, तो 2H2O निकल जाए। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रीमन टीमन या राइमन टीमन भी करते हैं, राइमर टीमन या रीमन टीमन भी कहते हैं। तीसरा अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें फिनॉल की अभिक्रिया मेथिल माने कोई भी क्या कहना चाहिए, वो NH डबल बॉन्ड CHCl लिखता हूँ, ये फिनॉल है, OH NH डबल बॉन्ड CHCl है ना, इसके साथ में अभिक्रिया कराते हैं निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, तो क्या बन जाएगा, C6H5 है ना, C6H5। इसको हम वही कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया किससे करा दें, HCl से, तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो NH डबल बॉन्ड CHCl है ना। चलो मैं पहले दिखाता हूँ, HCl की क्रिया किससे करा दें, हाइड्रोजन साइनाइड पे, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो क्या बनेगा बच्चों, NH फिर डबल बॉन्ड, फिर C और H, CH और Cl, वही तो है ये, है ना। तो HCl की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो हमको वो प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट का फिनॉल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो हमें, है ना, क्या प्राप्त होगा, NH माने C6H5OH CH डबल बॉन्ड NH, देखें C6H5OH
फिर कहाँ पे, इस अभी यहाँ पे कहना चाहिए, ये जुड़ जाएगा यहाँ CH डबल बॉन्ड NH, ये प्राप्त हुआ। पुनः इसका जल अपघटन करते हैं, पानी से अभिक्रिया कराते हैं। किससे? पानी से अभिक्रिया कराते हैं। पानी से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बोलो भाई? पानी से अभिक्रिया कराएंगे तो जल जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन 2 अणु ले लेगा, तो नाइट्रोजन 2 माने हाइड्रोजन का 2 अणु ले लेगा, इसके पास में NH ऑलरेडी है, तो NH3 बन जाएगा, अमोनिया। और क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड बनेगा। बिल्कुल, देखो कैसे, ये फिनॉल, ये OH, हाँ ठीक है, और यहाँ CHO जुड़ेगा और ये अमोनिया गैस बन के निकल गया। ये क्या नाम होगा इसका नाम? C6H5OH CHO, बेंजल्डिहाइड, फिनोलिक बेंजल्डिहाइड, है ना। ये प्राप्त हुआ, अर्थात ये गाटरमान अभिक्रिया हुआ। उसी प्रकार से एक युग्मन अभिक्रिया होता है इसमें, युग्मन अभिक्रिया, जिसको कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। युग्मन अभिक्रिया इस प्रकार से हमने फिनॉल के रासायनिक गुण में OH समूह की अभिक्रियाएं, बेंजीन की नाभिक अभिक्रियाएं, विशिष्ट अभिक्रियाएं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।